आपकी आवाज में आज बात सियासत की अंडा बिरयानी की। एमपी की सियासत में इन दिनों अंडा बिरयानी पर सियासी रार छिड़ी हुई है। दरअसल एमपी की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी, जो कमलनाथ सरकार में भी इसी विभाग की मंत्री थीं, एक बार फिर कुपोषित बच्चों को अंडा खिलाने पर अड़ी हुई हैं। उनकी दलील यह है कि अंडे में चूंकि प्रोटीन होता है, तो अगर अंडा बांटा जाएगा तो बच्चे कुपोषण से दूर रहेंगे, और जो अंडा नहीं खाते हैं उनको फल भी दे दिए जाएं। तो दूसरी तरफ शिवराज सरकार ने लॉकडाउन में गरीबों की मदद के नाम पर आदिवासियों को जो चावल बांटे, वो चावल जानवरों के खाने के ही लायक थे, और ये बात खुद केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर कही है। मगर एमपी में विभाग के मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है, जबकि रिपोर्ट 12 दिन पहले आ चुकी है। सरकार सफाई दे रही है और कांग्रेस सवाल उठा रही है। और आप जानते ही हैं कि जब अंडा और चावल मिलते हैं तो सबसे बेहतर अंडा बिरयानी ही बनती है, लेकिन यहां चावल चूंकि खराब हैं तो अंडा बिरयानी ठीक से बन नहीं पा रही। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एग राइस पर घमासान जारी है। आपको भी लगेगा कि एक डिश का सियासी कनेक्शन क्या है। दरअसल एमपी में कुपोषण खत्म करने का हर सरकार वादा तो करती है, मगर कुपोषण है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले कमलनाथ सरकार में महिला बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी के पास अब शिवराज सरकार में भी यही विभाग है, और इमरती देवी ने एक बार फिर अपनी मंशा सबके सामने जता दी है कि वो कुपोषित बच्चों को अंडा बांटना चाहती है। सुनिए जरा क्या कहा था इमरती देवी ने। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, लेकिन कुछ विरोध हुआ। लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा, उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी। याद कीजिए, कमलनाथ सरकार में रहते हुए जब इमरती देवी ने ये ऐलान किया था तो उस वक्त बीजेपी ने पूरी सरकार को निशाने पर ले लिया था, मगर अब हालात बदल गए हैं। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जी कांग्रेस सरकार में थी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अब पुनः फिर अंडे देने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? विरोध करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से अलग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मत रहा है कि आहार में पोषण की गुणवत्ता पे ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए और भी ऐसे कई तत्व हैं जो दिए जा सकते हैं। तो जब मंत्री जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। उनका अर्थात ये बिल्कुल नहीं था। यानी एक तरफ तो एक मंत्री कुपोषण मिटाने के लिए अंडा बांटने को तैयार है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे भी मंत्री हैं जिन्हें यही नहीं पता कि 12 दिन पहले उनके विभाग को केंद्रीय खाद्य विभाग ने एक अहम रिपोर्ट भेजी है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान शिवराज सरकार ने जो चावल आदिवासियों को बांटा, वो जानवरों के ही खाने लायक था। ये बात खुद केंद्रीय मंत्रालय ने मानी है और सैंपल की रिपोर्ट 21 अगस्त को सरकार को भेज दी, मगर खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह को इसकी जानकारी ही नहीं। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अभी तक हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकार की अगर टीम आई रही होगी, जांच किया होगा, और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो चावल दिया जा रहा है वो ऐसा है कि जानवर भी नहीं खाएं, वो दुकानों से बांटा जा रहा है। इसकी भी धांधलाई है। और आदरणीय हमारे पूर्व नेता अजय सिंह जी ने इसकी मांग की है कि जांच होना चाहिए पूरी, किस तरह से इतना रद्दी चावल गरीबों को दिया जा रहा है। सवाल ये है, एक तरफ तो मंत्री कुपोषण को दूर भगाने के लिए अंडे बांट रही हैं, तो दूसरी तरफ इसी सरकार में गरीबों के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? राहत के नाम पर गरीबों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ग्वालियर से शैलेंद्र भदौरिया के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता उमाशंकर गुप्ता जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंडा बिरयानी की इस दावत में। पहला सवाल तो उमाशंकर गुप्ता जी आप ही से है।
गुप्ता जी, सब लोग अंडा खाना नहीं चाहते, मंत्री जी कहती हैं अंडा बांट के रहेंगे। चावल सब लोग खाना चाहते हैं, तो चावल आप ऐसे बांट रहे कि कोई खा नहीं सकता। ये अंडा बिरयानी पकेगी कैसे सर? सिर्फ जी आवाज़ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं जितना समझाऊँ आपका जवाब दे रहा हूँ। चावल की जो गड़बड़ी है उसमें मंत्री जी ने भी साफ कर दिया और सरकार ने एक्शन भी शुरू कर दिया है कि आखिर ये चावल किसने बांटा, क्यों बांटा है, इसकी जांच होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर ये बटा है चावल आया कब, किसने खरीदा, कैसे आया, इस सारी पहलुओं की जांच सरकार करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात जो आपने अंडे की कही है, तो इमरती देवी जी का ये अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है या कांग्रेस सरकार का ये मत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट मत है कि अंडे के भी बहुत से विकल्प हैं प्रोटीन देने के लिए और वो दिए जाना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार अंडा नहीं बांटेगी, ये तय है। माननीय इमरती देवी जी ने जो बात कही है अपना व्यक्तिगत मत कहा है और कई बार हमें भी याद है, मैं जब मंत्री था, हमारी सरकार थी 15 साल पहले, 15 साल, उस समय भी ये बात आई थी, तो कैबिनेट में हमारे कई साथी इस पक्ष में थे कि अंडा बांटा जाना चाहिए, कहीं नहीं थे। तो ये मत व्यक्तिगत मत चलते हैं, लेकिन सरकार में पार्टी का जो मत है वही अंतिम होता है। उमाशंकर गुप्ता जी, देखिए, मुझे जो खाना बनाने की क्रिया है उसमें ज़रा महारत हासिल है नहीं, छोटे मोटे काम ही कर पाता हूँ मैं, चाय बनाना वगैरह, लेकिन इतनी तो तमीज़ सहूर मुझे भी है कि जब तक अंडा तरीके से बिरयानी में ना मिले, अंडा बिरयानी में मज़ा नहीं आता। मंत्री जी आपकी पार्टी में आ तो गई, मंत्री भी बन गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की बिरयानी में कांग्रेस का अंडा फिट नहीं हो पा रहा सर। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत मत सबके हो सकते हैं। कोई किसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस मत के हैं, पहले से भी हैं। इमरती देवी जी का भी ये मत हो सकता है। कोई बिल्कुल सब एक ही स्वर में बोलेंगे, ये कल्पना थोड़ी हो सकती है कि इतनी बड़ी पार्टी में, और ये पहले भी नहीं रही है। सबके अपने अपने व्यक्तिगत मत किसी के मामले में हो सकते हैं, लेकिन अंत में जो पार्टी का निर्णय जो होता है वो सब मानते हैं। ठीक, गुप्ता जी, अंडे पर तो बात और ध्यान होगा कि कमलनाथ सरकार बिरयानी पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आपकी अंडे बिरयानी की मजे इस वक्त कांग्रेस ले रही है। गुप्ता जी, मैं आता हूं आपके पास, अभी अंडे पर बात हुई है, चावल पर भी बात होगी, लेकिन अंडा बिरयानी आपकी और मजे कांग्रेस ले रही है। मैं जरा पूछ लेता हूं, राठौर साहब, अंडा आपकी सरकार में बंट नहीं पाया, वो बढ़ते बढ़ते रह गया, लेकिन अब अंडे ने ऐसा फंडा किया कि बीजेपी परेशान है और एक मंत्री, जो मौजूदा मंत्री है, उनके बयान को व्यक्तिगत मत करार दिया जा रहा है। देखिए, कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता, और जैसे आपने कहा कि अंडा और बिरयानी का दोनों का मेल होगा कैसे, ये वैसे ही नहीं हो सकता जैसे इन दोनों की विचारधाराओं में नहीं हो सकता। इमरती देवी जी दक्षिण की दिशा में जाने वाली और ये उत्तर की दिशा में जाने वाले, तो ये धनबल के आधार पे और जो है गुणाभाग के आधार पे जो इनका साथ हुआ है ना, ये ना तो विचारधारा के साथ चलेगा ना राजनीति के साथ नहीं। तो अगर अंडा इस बिरयानी में मिल नहीं पाएगा, अंडा दोबारा मुर्गी के पास आना चाहे, मुर्गी तैयार है? देखिए, मुर्गी को अब जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप तो जो अंडा निकल गया और जिसे जाना हो जाए। मुर्गियां तो बहुत सारी हमारे पास हैं, आप पे रुके रहिए, गुप्ता जी को मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं आपसे आसिफ भाई कहना चाहता हूँ जी, ये जो विचारधाराओं का फर्क है, ये कभी मेल नहीं खा सकता। देखिए, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तब इमरती देवी ने प्रस्ताव रखा था। आज भी कोई हम इस पर विरोधाभास हमारा नहीं है कि आप क्या खिलाना चाहते हो, क्या नहीं खिलाना चाहते हो। बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण से आज सबसे ज्यादा जो है हिंदुस्तान में अगर गिनती होती है तो दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश की होती है। तो आप एक बार तय करिए ना, आप अपने पार्टी में तय करिए, जो जवाबदार मंत्री है पहले पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए, इसके बाद कोई निर्णय करना चाहिए। आज हमारे मित्र उमाशंकर गुप्ता जी अगर ये कह के पल्ला झाड़ना चाहें कि वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, तो मंत्री का कोई व्यक्तिगत मत नहीं रह जाता, क्योंकि वो एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठा हुआ है। आप पार्टी का चेहरा बन जाते हैं, आपका मत जो है वो पार्टी का मत मान लेना चाहिए, पार्टी की लाइन आपको पता होनी चाहिए और मंत्री को भी पार्टी लाइन के आधार पर बात करनी चाहिए। राठौर साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी, मैं आता हूं, राठौर साहब इसी पर आता हूं आपके पास। हरीश जी, मैं आपसे दो सवाल एक साथ मिला के पूछ रहा हूं और दोनों का जवाब भी मैं एक ही साथ चाहता हूं। पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा फजीहत इस पूरे अगर केस में किसी की हो रही है तो ना वो कांग्रेस की ना बीजेपी की, वो हो रही है अंडे की। रियल जो अंडा है उसकी हो रही है। इस वजह से ग्राहक उसे लेना नहीं चाहता, मुर्गी उसे वापस लेना ही नहीं चाहती, अंडा कहां जाएगा पता नहीं। समस्या ये फंस रही है
कि इमरती देवी अब अंडा बांटना चाह रही बीजेपी सरकार में भी, लेकिन विपक्ष तैयार है क्योंकि वो तो पहले से तैयार था। इस बार सरकार खुद तैयार नहीं अपने मंत्री के बयान पर, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा कि बिसाऊ लाल जी ने कह दिया कार्रवाई होगी, तो सर सवाल ये नहीं कार्रवाई होगी, सवाल तो कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। सवाल तो ये कि 12 दिन पहले जो नोटिस आया हुआ है, मंत्री को आज की डेट तक नहीं पता है कि इतना अहम रिपोर्ट जांच सैंपल की आ चुकी है और 12 दिन में तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आसिफ, मैं आपके दोनों सवालों को जवाब देता हूं। उसके पहले एक छोटी सी बात बोलूंगा। उमाशंकर गुप्ता जी की बात कहूंगा। इस संगठन के बड़े मजबूत नेता हैं और संगठन की लाइन, पार्टी लाइन को जितनी निर्भीकता के साथ यहां बोला है, क्योंकि सिंधिया खेमे की मंत्री हैं इमरती देवी, और जिस प्रभाव से आए हुआ सिंधिया खेमा सरकार बनी है, और वो महिला बाल विकास की मंत्री खुद की विभाग की। लेकिन गुप्ता जी अड़े हैं अपनी बात पे, क्योंकि कुसुम मेहदेले जी ने प्रस्ताव रखा था अंडे का और एक मेढक का, बड़ा विवाद हुआ था। तब भी कैबिनेट में उमाशंकर गुप्ता जी थे और विरोध हुआ था, तो उन्होंने पार्टी लाइन साफ करके यहां बात खत्म कर दी। मंत्री इमरती देवी के अब सोचना होगा कि वो अपनी भाजपा में क्या स्थिति है। दूसरी बात यहां करें अंडे के फंडे की। अंडे का फंडे के बयान के बाद भाजपा को जरूर परेशानी हुई है। उमाशंकर गुप्ता जी बोल गए, बाकी नेता बोल ही नहीं रहे इस बात पे। हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं, कोई भाजपा का मंत्री या नेता को बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे निर्भीक 2, 4, 5 लोग ही नेता हैं जो कैमरे के सामने आके खुल के बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां बात करेंगे बिसाऊ लाल जी की, तो बिसाऊ लाल जी को पता ही नहीं उनके विभाग में क्या हो गया, क्योंकि चावल अचानक पैराशूट से जांच करने वाले नहीं आए। भारत सरकार की टीम आई, पहले राज्य सरकार स्तर पर शिकायतें होती रही, यहां सुना नहीं किसी ने, तब भारत सरकार को शिकायत हुई, वहां से एफसीआई कंट्रोल की टीम आई, उन्होंने जांच की, इतने गोदामों में गए, तो मंत्री जिस विभाग के मंत्री को पता ही नहीं। कितना मतलब आश्चर्य चौंकाने वाली बात है, मंत्री कर क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आसिफ ये है कि आदिवासी समाज से आते हैं बिसाऊ लाल सिंह, और जो आदिवासी गरीबों को बांटा गया है जी चावल, जो साफ तौर पर भेड़ बकरी भी नहीं खा रही है, वो चावल बांटा गया और आदिवासियों में कुपोषण है। कुपोषण, वहां पोषण बढ़ाने की सरकार दावे करती है, तो ऐसे में घटिया चावल जो जानवर खाने वाला वो दे दिया गया, और बिसाऊ लाल का बयान आता है 12 दिन बाद कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये चिंता सोचनी बात है भाजपा के लिए कि उनके मंत्री कर क्या रहे हैं। मतलब भारत सरकार से टीम आती है, जांच करती है, तो अजीब सवाल है उमाशंकर गुप्ता जी, पता नहीं होगा। इत्तेफाक की बात ये, उमाशंकर गुप्ता जी, इत्तेफाक की बात ये, अंडा जिसके विभाग का वो भी सिंधिया समर्थक, चावल जिसके विभाग का यानी बिरयानी जिस विभाग के वो भी सिंधिया समर्थक, और ये सिंधिया समर्थक जितने मंत्री बने, अगर ये ना होते, आप ही की सरकार होती, तो आप जैसे पुराने पार्टी के नेता आज मंत्री होते, कहीं से भी लड़वा देते। उमाशंकर गुप्ता जी छोटा नाम थोड़ी है, किसी भी ग्वालियर चंबल की सीट से लड़ जाते, जीत जाते। अब उसमें समस्या ये हो रही है कि जितने ये बाहर से आए हुए अंडे और बिरयानी विभाग के मंत्री हैं, वो दरअसल अब सरकार पर, आज उनके विभागों के जरिए से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो वाकई सर अंडा का बिरयानी से मेल तो नहीं हो रहा है। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूंगा, अब कोई सिंधिया खेमा नहीं, अब सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे, और इसलिए आप लोगों की भाषा में या कांग्रेस की भाषा में, मतलब कुछ कुछ अंडा मिलना शुरू हुआ है जी। भारतीय जनता पार्टी उनको अपना कार्यकर्ता मानती है, नंबर 1 बात जी, नंबर 1 जी। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर अंडा कांग्रेस की सरकार भी क्यों नहीं बांट पाई। उस समय तो उन्होंने कैबिनेट में पास भी कर दिया था, लेकिन क्यों नहीं बांट पाई, जन विरोध के कारण नहीं बांट पाई। जहाँ अभी हरीश दिवेकर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी पुरानी महिला विकास मंत्री कुसुम मेहदेले जी ने, मैंने भी अपने पहले कहा था कि कैबिनेट में कहा था कि उनका मत है कि अंडा बांटना चाहिए, और बाद में कैबिनेट में बात तय हुई कि नहीं, अंडे के बहुत विकल्प हैं, और क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, कई बार उनको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इसका अंतर नहीं मालूम होता है, और इसलिए वेजिटेरियन लोगों को इसका विरोध था, और इसलिए सरकार ने कहा कि हम अंडा नहीं, उसके अलावा विकल्प बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आज भी स्टैंड वही है। माननीय इमरती देवी जी ने अपना मत पहले भी कहा और अभी भी कहा, तो मैं इसमें भी कोई विसंगति नहीं मानता कि उनका अपना मत है कि अंडा बांटना चाहिए, और ये अगर उन्होंने कहा तो ये उनका मत है। लेकिन कोई नहीं, देखिए गुप्ता जी ने इसके साथ साथ 2 बातें साफ कर दी हैं। पहली बात उन्होंने साफ कर दी कि कांग्रेस जन विरोध के चक्कर में अंडा नहीं बांट पाई। इसका मतलब गुप्ता जी ने आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पे कह दिया कि अंडा बांटने को लेकर जन विरोध है, यानी अगर भविष्य में बीजेपी सरकार अंडा बांटेगी तो फिर हम गुप्ता जी को पकड़ेंगे और पूछेंगे कि आप तो कह रहे थे जन विरोध है, पहली बात। और दूसरी बात, रही बात कुसुम मेहदेले की, तो यह भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि एक मंत्री जिसको आपने विभाग दिया है मत्स्य पालन का,
जिसको आपने विभाग दिया कि मछली के पालन को बढ़ावा दिया जाए। अब मछली पाल के कोई हल तो चलवाएगा नहीं, जाहिर बात है कि मछली का सेवन ही होगा, और उसमें अंडा और मत्स्य का आप अगर सेवन नहीं करवाएंगे तो उनके विभाग की तरक्की कैसे होगी। खैर ये एक अलग मुद्दा है। राठौर साहब, मैं तो आपके पास आ रहा हूं और आपसे सीधा सवाल, ये अंडा बिरयानी में कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जन विरोध है अंडे को लेकर, और अब ये देखना है कि गुप्ता जी की सरकार अंडा बांटेगी कि नहीं बांटेगी। और इमरती देवी भी इस डिबेट को ध्यान से सुन लें कि वो जो मंशा रखे सरकार ने मना कर दिया है। देखिए, आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। ये जो अंडे वाली बात है ये तो छोड़ दीजिए, इनको अंडे के ऊपर क्या करना है ये करते रहे, उससे हमें चिंता नहीं। हमें चिंता इस बात की है कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता और किस तरीके से आपने घटिया चावल जो जानवरों के खाने हुए योग्य नहीं है, और वो आपने हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को खिलाया। आपके ही मंत्री हमारे विसाहू लाल जी ने अभी आपके चैनल के ऊपर बोला कि मुझे पता ही नहीं, कोरोना का इन्हें पता नहीं, चावल का इन्हें पता नहीं, अंडा का इन्हें पता नहीं, जीडीपी का इन्हें पता नहीं, लोगों आत्महत्या कर रहे हुए इन्हें पता नहीं, किसान की तकलीफ का इन्हें पता नहीं, तो सरकार में क्यों बैठे हो? और ये जो जवाबदारी की बात हो रही ना, हमारे मित्र भी उमाशंकर गुप्ता जी जो कह रहे थे कि हम जांच कराएंगे, जवाबदारी फिक्स करेंगे, अरे जांच की बात ही नहीं है। आपकी जवाबदारी है, आपके मंत्री की जवाबदारी है, वो काहे के लिए? वो उपचुनाव में व्यस्त है। आपको क्या इसलिए बनाया गया मंत्री कि आप अपना उपचुनाव लड़ते रहो, फर्जी घोषणाएं करते रहो, फर्जी शिलान्यास करते रहो? वो आपको चिंता नहीं है। आपको चावल की चिंता नहीं है, उपचुनाव की चिंता है। आपको अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए, मुख्यमंत्री की भी जवाबदारी बनती है, उनको भी इस पे जो है वो सफाई देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश के लोगों के साथ, और एसआईटी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। ये जवाबदारी कर्मचारी अधिकारी के साथ साथ मंत्रिमंडल की और मंत्री बिल्कुल है, मंत्रिमंडल की भी है, मंत्री के मुखिया की भी है, प्रदेश के मुखिया की भी है। सरकार अगर हमने बनाई है तो फिर हम ये भी चाहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। गुप्ता जी अब तो बन गई अंडा बिरयानी, सर आगे मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। मैंने कहा ना आप सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। गुप्ता जी 30 सेकंड दे पाऊंगा सिर्फ। गुप्ता जी सम्मान करता हूं आपका, सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा, बोलिए। ये चावल खरीदी कमलनाथ सरकार ने की है, इसका जवाब ब्रिजेंद्र सिंह जी को देना पड़ेगा। अच्छा, ये कूड़ा खरीदेंगे, आप कूड़ा बांटेंगे? गुप्ता जी कमाल कर रहे हैं आप। अगर ये कूड़ा खरीदेंगे तो आप कूड़ा जनता बांट देंगे क्या? देखना भी तो पड़ेगा ना सर, क्या खरीदा क्या बांटना है। खैर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आपने कहा, मैंने गुप्ता जी वक्त दिया आपको, अब तो बन गई अंडा बिरयानी। बहुत धन्यवाद आपका राठौर साहब, गुप्ता जी, हरीश देवेकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात यहां से आप समझिए, ये जो तेवर है, देखिए ये उमाशंकर गुप्ता की बोली नहीं है, ये उनका बयान नहीं है, रणनीतिकारों में से एक है, संगठन के अहम मंत्रियों, संगठन के अहम हिस्से में से एक है। अगर उमाशंकर गुप्ता ये बात कहते हैं कि बीजेपी अंडा बंटने नहीं देगी और कांग्रेस में भी इसलिए बटा क्योंकि जन विरोध था, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ये अंडा और बिरयानी मिलकर अब शिवराज सरकार के सामने परेशानी खड़े करने वाले हैं। कहीं इस एक अंडे की वजह से दो फाड़ तो नहीं होने वाला है। गुप्ता जी हालांकि ये भी कहते हैं कि अब कोई सिंधिया खेमा नहीं है, सब सरकार के मंत्री हैं, सब सरकार का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन कहीं ये एक अकेला अंडा सरकार में दो फाड़ ना कर दे, दो गुट ना बना दे। क्योंकि बात सिर्फ इमरती देवी तक सीमित रहेगी ऐसा नहीं है। इमरती देवी जिस गुट से आई हैं वो गुट अभी भी एक है। सरकार में मिला है कि नहीं मिला है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप अंडा बिरयानी खाते हैं तो बनाइए, मौज लीजिए, और अगर नहीं खाते हैं तो प्रोटीन के और भी विकल्प हैं, कुछ और खाइए।